एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद आज की डेट में हमारे देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। बाबा रामदेव सही बोल रहे हैं या आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो सही बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी बहस है हमें आपस में लड़ाने की, हमारे देश को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी ये सोची समझी एक प्लानिंग है जिसको हर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी सारे के सारे डॉक्टर्स को एक बार जरूर देखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कहीं आप तो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं अनजाने में। किस तरीके से हमारी देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप अपने ईगो के लिए किसी को बर्बाद नहीं कर सकते। बाबा रामदेव ने एक वीडियो उनका वायरल हुआ बाबा रामदेव का, जिसमें वो दिख रहे हैं बोलते हुए कि डॉक्टर टर 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 1000 डॉक्टर मर गए, जो खुद का इलाज नहीं कर सका वो दूसरों को क्या बचाएगा। ये सरासर गलत है, घोर निंदनीय है। मैं बाबा रामदेव के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? इतने सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान दी, जान गंवाई, परिवार से दूर रह के काम किया, घंटों तक काम किया, डबल शिफ्ट में काम किया, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। कैसे ऐसा आखिर आपने बोल दिया? हालांकि उन्होंने जब ये बोला उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली और उन्होंने अपनी माना कि उनका ये बोलना गलत था। वो एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ रहे थे उस टाइम पे। उनको फटकार लगाते हुए हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट को भी मैंने रीट्वीट किया। बट यहाँ एक सोचने की बात है, कहीं कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी तो नहीं समझ सके। बाबा रामदेव की इस गलती को कुछ लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग उसके माध्यम से हमारे देश के कल्चर को ख़राब करना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और इस बहस को एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने जो गलती करी, मैं उस चीज़ में उनके खिलाफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर चीज़ बेकार है और एलोपैथिक डॉक्टर्स की हर चीज़ सही है। मैं भी एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से कंटिन्यू कोविड पेशेंट्स को ही देख रहा हूँ। फर्स्ट वेव में भी देखे, सेकंड वेव में भी देखे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एलोपैथी ने ही सारे डॉक्टर्स, सारे के सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। सच्चाई है ये, आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। आप कैसे इसको नकार सकते हैं? और ये भी सच है कि 90% लोग इस वाली वेव में भी, लगभग 90% लोग जो घरों पे ठीक हुए ना, वो आयुर्वेद से ही हुए हैं। आईएमए के जो चीफ हैं, आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के? आयुर्वेद बेकार है, आयुर्वेद से कुछ नहीं हो सकता। तो एलोपैथी से सारे डॉक्टर्स सारे पेशेंट्स बच गए क्या? बोला कि कोरोनिल टैबलेट जो बाबा रामदेव ने लॉन्च किए वो बिल्कुल बकवास है। कैसे आपने बोल दिया बकवास है? एलोपैथी की हर चीज़ अच्छी है। आप खुद बताइए, पिछले साल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट के पीछे कितनी मारामारी हुई, अब पता पड़ा उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आइवरमेक्टिन टैबलेट का है ना नाम चल गया, अब बोल रहे हैं कि आइवरमेक्टिन का कोई ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि वो ना सही में है ना इफेक्टिव है, बस लिख देते हैं डॉक्टर्स कोविड के पेशेंट्स के लिए। उसके बाद रेमडेसिविर, आपने देखा ना, एंटीवायरल इंजेक्शन था रेमडेसिविर, क्या हुआ? 40-40 हज़ार रुपये तक के इंजेक्शन बेचे। अब क्या हो रहा है? 40-40 हज़ार के इंजेक्शन बिकने के बाद भी क्या हो रहा है? वो WHO बोल रहा है कि वो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसका कोई ऐसा सही पता नहीं चल रहा है कि इफेक्टिव है या नहीं है। ये एलोपैथी है। प्लाज्मा थेरेपी का बड़ा नाम चला, प्लाज्मा डोनेट करेंगे, ना जाने कितने लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट कर दिया मोटिवेट होके। अब WHO क्या बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, WHO बोला कि प्लाज्मा थेरेपी को अब स्टॉप कर दो, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब एलोपैथिक की हर चीज़ फेल होने के बाद भी ठीक है, वो एविडेंस बेस्ड है। तो ये तो गलत है ना। कोरोनिल टैबलेट जो है वो डबल क्लिनिकल ट्रायल से मंजूर हुई है। 2 टाइम्स उसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, तब उसको माना गया है कि वो कोरोना में इफेक्टिवली लड़ सकती है। ऐसे ही नहीं हुआ है और मैं उसको 1 साल से खा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था कोरोनिल के ऊपर। उस कोरोनिल के वीडियो में मैंने उसका रिव्यू डाला था अपना, उस पर हज़ारों कमेंट्स हैं। आप ज़रा एक बार हो सके तो उसको पढ़िएगा। उसमें आप पढ़ेंगे कि कितने लोग किस तरीके के सीरियस कंडीशंस में लोगों ने ली, और जहाँ एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं कर रहे वहाँ कोरोनिल किट से, कोरोनिल की टैबलेट से लोग ठीक हो गए। तो इस तरीके से अगर आईएमए वाले
हमारे देश की हॉलिस्टिक थेरेपीज जो हैं, BAMS, BHMS, BUMS, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, इनका मजाक नहीं उड़ा सकते। जिस तरीके से वो लोग टीवी डिबेट में लगातार अपने ईगो को दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कंटिन्यू, जिस तरीके से दूसरी पद्धति के जो डॉक्टर्स हैं उनका मजाक उड़ाना गलत है, समझे ना। अगर मजाक उड़ाना है तो मैं तो साफ बोलूँगा कि आप अपनी उन पॉलिसीज़ का मजाक उड़ाइए जिनमें ये सारी की सारी चीज़ें पहले सही साबित हुई और लोगों ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, अपनी बॉडी के ऊपर इतने हार्मफुल इंजेक्शंस भी लगवा लिए, और अब आप बाद में बोल रहे हैं कि उसका कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं है। तो मजाक किसका उड़ाना चाहिए? जबकि कोरोनिल टैबलेट या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर गिलोय की बात करूँ, तुलसी, नीम की बात करूँ, इनके ऊपर अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट की कहानी नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये बेकार है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। ये कैसे बेकार है? आप अपने ईगो में कुछ भी नहीं बोल सकते, आप अपने ईगो में कुछ भी नहीं बोल सकते। ये जो म्यूकर माइकोसिस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, आज नया देखा कि एस्परजिलोसिस भी होने लगा है पोस्ट कोविड में, ये सब किसकी देन है? आयुर्वेद की देन है क्या? जिन लोगों ने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई थी, गिलोय का जूस पिया, तो उनको हुआ क्या? ये एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट है ना। तो फिर कैसे आप बोल देते कि नहीं एलोपैथी ही बेस्ट है? हाँ, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने बहुत मन लगा के इस बार काम किया है, मैं उस चीज़ की मतलब खुद तारीफ़ करूँगा। और मैं भी उस समय पूरे टाइम पे कोविड की ड्यूटीज़ कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा लोड जाके कम हुआ है जब थोड़े से पेशेंट घटना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि लूटा भी एलोपैथिक के डॉक्टर्स नहीं है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स को हटा दें, जनरली जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, प्राइवेट जिनके हॉस्पिटल्स थे, किसने नहीं लूटा? आयुर्वेदिक वालों ने लूटा। जब कोरोना पीक पे था तब आपके सारे के सारे पैसे जो लोग कोविड पेशेंट बने कहाँ गए? आयुर्वेदिक वालों ने लिए क्या? 2,000 रुपये का जो हॉस्पिटल में बेड था उसकी 20,000 चार्ज किसने किया? रेमडेसिविर जो 2-3 हज़ार रुपये का आराम से आ जाता था, वो 40,000 का किसने बेचा? ये सब चीज़ें कहाँ भूल रहे हैं? कहाँ कैसे हम भूल जाएंगे इन चीज़ों को? आम जनता की जेब कहाँ ढीली हुई? आयुर्वेदिक मेडिसिन में हुई है या एलोपैथिक में ढीली हुई है? ये सब एक षड्यंत्र है। एक वो लिम्सी टैबलेट 20-22 रुपए की स्ट्रिप आती है शायद, और उसी टाइप की कोविड में क्या बिकने लगी 300, 400 रुपए की विटामिन सी की, लिम्सी के बेल सी, और दूसरे से लगा के मिलते जुलते नाम की। ये किसने लूटा है? आयुर्वेद वाले लूट रहे हैं, एलोपैथिक वाले लूट रहे हैं। CBC के साथ LFT भी हो रहा है, RFT भी हो रहा है, डी डाइमर भी हो रहा है, CRP भी हो रहा है, सारे टेस्ट करा रहे हैं। सब जानते हैं कि 50% कमीशन डॉक्टर का बना हुआ है पैथोलॉजीज में। ये आयुर्वेद वाले ले रहे हैं क्या? लेकिन एक जरा सी टैबलेट अगर बिक रही है कोरोनिल, तो उससे सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्रीज़ को बड़ा नुकसान हो रहा है। पूरी फार्मा इंडस्ट्रीज़ को बड़ा नुकसान हो रहा है। सारे के सारे भाई कंपनियां हैं, इतनी सारी दवाइयाँ बेच रही हैं, अगर कोरोनिल से लोगों को फ़ायदा मिलने लगा तो फिर भाई इतनी सारी एलोपैथी दवाई कहाँ से बिकेंगी? इसलिए सबके सब षड्यंत्र बना के IMA के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। सब सेटिंग है, आप समझ सको तो समझ लो, नहीं समझ सको तो नहीं समझो। तो ये बात याद रखना कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथी अपने आप में बहुत अच्छी है, आयुर्वेद अपने आप में बहुत अच्छी है, होम्योपैथिक, यूनानी सब अपने आप में अच्छी हैं। सब मिलजुल के अगर काम करेंगे तो हमारा देश कोरोना से जीत पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहेंगे और कोई एक ही सारे के सारे ना पैसे लूट लेगा, तो बेटा वो तो फिर वो गलत है, तो वो गलत है और उस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए मैं इस मामले में IMA के लोगों के साथ में नहीं हूँ। और एक और बात आपको बता दे रहा हूँ, IMA की जो चीफ है ना, उनके आप जरा ट्विटर अकाउंट्स को खोल के देखिएगा एक बार, उसमें आपको दिखेगा, जरा आप उनकी ट्वीट्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वो तो किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं। उनके पढ़ के समझ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप रिसर्च करिएगा खुद से कि क्या ट्वीट करते हैं वो, कि उनका उद्देश्य क्या है। वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, हमने 24 घंटे ही कोविड ड्यूटी की, एक दिन भी कोविड ड्यूटी नहीं की होगी उनने, ड्यूटी करी है जो डॉक्टर्स ने करी है, वो डॉक्टर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस चीज़ को कि आखिर क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। सारा का सारा है प्राइवेट का, हॉस्पिटल गवर्नमेंट वालों ने बहुत सारी ड्यूटीज़ की हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। अगर कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो उसकी रेट थोड़ी महंगी हो जाती है, समझ में आता है, 1.5 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, 10 गुना नहीं हो जाती, 10 गुना नहीं हो जाती, ये की गई है दवाइयों की भी रेट और हर चीज़ की। इसलिए आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि हमें इस चीज़ में जागरूक होने की ज़रूरत है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, इन सब में आपस में लड़ाई हमें नहीं करना चाहिए और अपने आप का ईगो भी नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए
हर किसी को पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से जो फार्मा कंपनियों का जो षड्यंत्र है उसका शिकार नहीं बनना है और अपने ही देश की चीज़ों को नीचा नहीं दिखाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए आप सोचिए कि ज़्यादा से लोगों तक कैसे हम पहुँचा, लोगों को पता चल सके। और बेमतलब में जो बाबा रामदेव को लोग गालियाँ दे रहे हैं ना, वो देना बंद करें, ठीक है ना। पहले सच्चाई को समझें कि आखिर सच्चाई क्या है। थैंक यू।